Good evening, dear students. Now we are going to start coordinate geometry. Your book chapter number 3rd. ठीक है, अब देखते हैं अपन कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री को अपन अलग अलग करके देखते हैं. कोऑर्डिनेट और जियोमेट्री. ठीक है, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री को अब अगर अपन अलग अलग करके देखें तो जियोमेट्री का मतलब होता है, जियोमेट्री दो वर्डों से मिलकर बना है, जियो और मेट्री. जियो और मेट्री. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो वर्डों से जियोमेट्री दो वर्डों से मिलकर बना है, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री और जियो और मेट्री. जियो का अर्थ होता है आपकी अर्थ. जियो का अर्थ होता है अर्थ. ठीक है, और मेट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट. मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट. ठीक है, ज्योमेट्री का अगर अपन टोटल अर्थ मीन्स निकालें, ठीक है, टोटल मीन्स या फिर ऑल मीन्स से निकालें तो ज्योमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ. मेजरमेंट ऑफ अर्थ यानी कि ज्योमेट्री बोलती है अपने को कि अर्थ का मेजरमेंट अपन जो करेंगे वो सारा किसके अंदर करते हैं? ज्योमेट्री के अंदर करते हैं. या फिर जो भी मेजरमेंट अपन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं, जो भी मेजरमेंट अपन किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं, स्केल या फिर प्रोडक्टर वगैरह जो भी कुछ, ठीक है, उनसे जो भी मेजरमेंट करते हैं अपन, जितना भी मेजरमेंट आता है सारा मेजरमेंट किसके अंदर आता है? ज्योमेट्री के अंदर आता है. ठीक है, यानी कि किसी भी प्लेन का या फिर प्लेन की डिस्टेंस, हाइट है, लेंथ, ब्रेथ, जो भी अपन मेज़र करते हैं सारे मेजरमेंट किस में आते हैं? ज्योमेट्री में आते हैं. ठीक है, अब ज्योमेट्री अपन किसके थ्रू देखते हैं? कोऑर्डिनेट के साथ. कोऑर्डिनेट के साथ देखते हैं. कोऑर्डिनेट का मतलब होता है अपने पास कोई एक प्लेन है. ठीक है, कोई एक प्लेन है, मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है. ठीक है, अब इस टेबल पे मेरे को कोई एक डॉट शो करना है या फिर कोई लैंप वगैरह कुछ भी रखा हुआ है. आपके फर्स्ट क्वेश्चन लैंप का है, तो मान लिया मैंने यहाँ पे एक लैंप रखा हुआ है. ठीक है, अब मेरे को ये बताना है, या फिर लैंप में कभी हटा लिया यहाँ से तो मेरे को वापस से इसी जगह इस लैंप को रखना है, इसी जगह इस लैंप को रखना है. तो मैं ये डॉट कैसे पता रखूँ? ठीक है, या फिर बिना किसी अदर थिंग्स के, या फिर यहाँ पर कुछ बिना कुछ रखे या बिना कोई निशान लगाए मैं ये डॉट कैसे पता रखूँ कि मेरे को यहाँ ये डॉट एग्जैक्ट यहीं आके वापस लगे? तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? या तो इस साइड से मेज़र कर लो इसकी डिस्टेंस, या फिर इस साइड से इन दोनों साइड से डिस्टेंस मेज़र कर लो, या फिर इन दोनों साइड से डिस्टेंस मेज़र कर लो. ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं अपन? कोई प्लेन में डिस्टेंस मेजर करते हैं, प्लेन में डिस्टेंस मेजर करते हैं. अब इस वाले को कोई ना कोई एक नाम देना पड़ेगा. सपोज दैट मान ली मैंने ये वाली डिस्टेंस तो क्या होगी? ए, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? बी. तो इसके जो पॉइंट की जो डिस्टेंस है टोटल ए कोमा बी से लिख सकता हूँ मैं, ए कोमा बी इससे लिख सकते हैं. इनको क्या बोलते हैं अपन? कोऑर्डिनेट. या फिर यहाँ से कोई सी डिस्टेंस आई और यहाँ से डी आई, तो यहाँ को लिख दिया मैंने सी कोमा डी. सी कोमा डी. अब इसको लिखना कैसे? इसको बी कोमा ए भी तो लिख सकते हैं, बी कोमा ए, या डी कोमा सी, कैसे भी तो लिख सकते हैं. पर लिखने के लिए भी अपने पास एक सिस्टम होता है. क्या सिस्टम होता है? उस सिस्टम को अपन बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम. क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम. कार्टेशियन सिस्टम. ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम अपन जिस प्लेन में फॉलो करते हैं उस प्लेन को अपन बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन. अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन क्या होता है वो देखते हैं अपन. सबसे पहले एक प्लस का साइन बनाते हैं. ठीक है, एक प्लस का साइन जो बनाया हमने, इसमें आपने थोड़ा सा देखा होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये वाई डैश एक्सिस होता है. एक्स एक्सिस में सारी की सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है. एक्स डैश एक्सिस में क्या होती है? सारी नेगेटिव होती है. वाई में क्या होती है? पॉजिटिव होती है. वाई डैश में क्या होती है? नेगेटिव होती है. इतना आप सभी को लगभग पता होगा. ठीक है, कहीं ना कहीं आपने देखा है. ठीक है, अब इसको अगर अपन क्लियरली समझें तो ये होता क्या है? ठीक है, तो इसको अपन समझने के लिए सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? नंबर लाइन. क्या यूज़ करते हैं? नंबर लाइन. अब नंबर लाइन पे मैंने एक ओरिजिन पॉइंट होता है अपना, जिसको अपन बोलते हैं ज़ीरो. ओरिजिन पॉइंट क्या होता है? ज़ीरो. नंबर लाइन पे होता है. अब इसके बाद 0 से 1 यूनिट डिस्टेंस पे अपन क्या लेते हैं?
1 लेते हैं। 0 से 2 यूनिट डिस्टेंस पे क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। 0 से 3 यूनिट डिस्टेंस पे क्या लेते हैं, नंबर ऑफ 3 लेते हैं। या 0 से -1 0 से अगर नेगेटिव साइड में देखूँ, एक्स डैश साइड में लिख लें, ये हो गया एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश। अब एक्स से 1 यूनिट पे -1, एक्स से 2 यूनिट पे -2, एक्स से 3 यूनिट पे -3, सॉरी 0 से 4 यूनिट पे -4, इधर आओगे तो 0 से 4 यूनिट पे +4। ये प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि अब अगर अपन दोनों डायरेक्शन में एक ही मेजरमेंट दे दें, दोनों डायरेक्शन में अगर एक ही मेजरमेंट दे दें तो अपन क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि किस साइड में जा रहे हैं, क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि किस साइड में जा रहे हैं। इससे अपन बता सकते हैं कि एक साइड राइट साइड है, एक साइड लेफ्ट साइड है, ठीक है। इसलिए अपने को नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लेने पड़े, ठीक है। या फिर अपन चीज़ बता सकते हैं कि इसको अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करें, इस लाइन को, नंबर लाइन को अगर वर्टिकल पॉइंट पे करें तो अपन हाइट पे जा रहे हैं या फिर डेप्थ में, हाइट पे जा रहे हैं या डेप्थ में। इससे बता सकते हैं कि मूवमेंट आगे की तरफ फ्रंट में हुआ या बैक में हुआ। मूवमेंट अगर यहाँ कोई खड़ा है, मान ली जाए मैं ही खड़ा हूँ, ठीक है, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, अब इसका मूवमेंट देखना है अपने को किस साइड में हुआ। क्या ये 4 स्टेप्स चल के गया, ये कितना चल के गया, 4 स्टेप्स चल के गया, तो 4 स्टेप्स किस साइड में चल के गया वो बताने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, साइन यूज़ करते हैं कि 4 स्टेप्स ये फ्रंट में गया या 4 स्टेप्स बैक में गया, ठीक है। तो बैक के लिए अपन माइनस साइन यूज़ करते हैं और फ्रंट के लिए प्लस साइन, ठीक है। अब इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैं कहीं ना कहीं स्टेप्स चल रहा हूँ, ठीक है। अगर इस अपने नंबर लाइन पे अगर मैं मूवमेंट हो रहा है, नंबर लाइन पे अगर मेरा मूवमेंट हो रहा है तो मैं नंबर लाइन पे आराम से शो कर सकता हूँ कि मूवमेंट मेरा 4 स्टेप्स हुआ, 3 स्टेप्स हुआ, 2 स्टेप्स, 10, 5, फाइनाइट, इनफाइनाइट, जो भी मूवमेंट है अपन इनफाइनाइट तक होता है अपना, ये माइनस इनफाइनाइट तक होता है नंबर लाइन, ठीक है। अब यहाँ के बाद अपन मूवमेंट जरूरी नहीं है कि एक्सिस पे करें आप, जरूरी नहीं है कि आप नंबर लाइन पे अपना मूवमेंट करो। अगर नंबर लाइन के अलावा किसी ने मूवमेंट आपको ऐसा कर दिया ऊपर नीचे, तो नंबर लाइन के अलावा किसी ने अगर अपना मूवमेंट अप डाउन पोजीशन पे किया, तो अप डाउन पोजीशन पे अगर मूवमेंट करोगे आप तो सेम नंबर लाइन को क्या करेंगे अपन, वर्टिकल कर लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल को क्या कर लिया, वर्टिकल पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में किया तो यहाँ पे क्या आ गया, ओरिजिन आ गया। ओरिजिन के बाद अगर अपर डायरेक्शन में आप मूवमेंट करोगे तो 1 स्टेप चलोगे तो 1 स्टेप पे या 1 यूनिट डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा 1, 2 यूनिट डिस्टेंस पे 2 हो जाएगा, 3 यूनिट डिस्टेंस पे 3 हो जाएगा, 4 यूनिट डिस्टेंस पे 4 हो जाएगा। सेम डाउनवर्ड करोगे तो -1, -2, -3, -4 आपका मूवमेंट बता देगा कि आप अपवर्ड गए या डाउनवर्ड गए, आपने हाइट बढ़ाई अपनी या डेप्थ बढ़ाई, ठीक है। और अगर अपन दोनों चीज़ें एक ही साथ देखना चाहें कि कोई बंदा तिरछा मूवमेंट कर रहा है, कोई बंदा ऐसे मूवमेंट कर रहा है, अब बताना है मेरे को कि वो एक्सिस के अलावा कहीं और प्लेन में मूवमेंट कर रहा, एक्सिस के अलावा कहीं और प्लेन में मूवमेंट कर रहा। जैसे अगर कोई बंदा प्लेन में मूवमेंट कर रहा है तो इसका वर्टिकल पॉइंट भी, सॉरी हॉरिजॉन्टल पॉइंट और वर्टिकल पॉइंट दोनों पॉइंटों में चेंज आया, दोनों पॉइंट में चेंज आया। अब यहाँ पे अगर देखें तो अगर ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो वर्टिकल पॉइंट क्या हो गया, इसका 0 हो गया। अगर ये वर्टिकल जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। केवल इसी लाइन पे मूव करेगा तो मतलब 0 0 पे मूव करेगा, 0 पे मूव करेगा, और यहाँ पे मूव करेगा मतलब 0 पे मूव करेगा। केवल एक ही पॉइंट में इसके चेंज आ रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल करेगा तो एक्स एक्सिस में चेंज आएगा, वर्टिकल करेगा तो वाई एक्सिस में चेंज आएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये एक्स और वाई दोनों पे चल रहा है। जैसे अपना पॉइंट यहाँ पे रख दी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये हो गया मेरा 0, ठीक है। अब यहाँ पे रख दी ये वर्टिकल लाइन, यहाँ पे क्या रख दी, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का भी 0 कहाँ है, यहीं है, 0 मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है, 0 यहीं से बनाया आप लोगों ने। अब यहाँ पे देखो ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, एक्स वाई हो गया। अब यहाँ से मेरे को कोई डिस्टेंस मेजर करनी है, किसकी डिस्टेंस मेजर करनी है, अपने पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करनी है। तो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, वो मेजरमेंट कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस से कितने स्टेप्स आगे है या कितने यूनिट्स इसकी डिस्टेंस है, वो मेजरमेंट कहाँ होगा अपना, एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस से कितना दूर है या कितनी डिस्टेंस इसकी है, कितने स्टेप्स इसके हैं, तो वो कहाँ मेजर होगा अपना, वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये समझ आया आपको। एक्स एक्सिस से अगर आपको डिस्टेंस पूछी जाए किसी पॉइंट, किसी थिंग्स या किसी इंसान, कुछ भी हो, कोई प्लेन में कोई भी थिंग्स रखी हुई है, जैसे आपकी टेबल पे आपका टेबल लैंप रखा हुआ है,
आपकी टेबल पे आपका टेबल लैंप रखा हुआ है, उसकी अगर आपसे डिस्टेंस पूछी जाए, उसकी अगर डिस्टेंस पूछी जाए, किस एक्सिस से पूछी जाए, ये जो नंबर लाइन है अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में, इन दोनों नंबर लाइन को अगर अपन एक प्लेन में सेट करें या एक सिस्टम में सेट करें, एक प्लेन या सिस्टम में सेट करें, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेन को तो बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन और सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ से सारे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कार्टेशियन एक निर्देशांक होता है, कार्टेशियन क्या होता है? निर्देशांक, जो किसी न किसी निर्देश या इंडिकेशन के किसी न किसी इंडिकेशन से चलता है। ठीक है, अब इंडिकेशन से चल रहा है अपनी चीज़ें, तो अपन यहाँ पे बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस से पॉइंट पी मान लिया इसको, एक्स एक्सिस से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है और वाई एक्सिस से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है। एक्स एक्सिस से अगर मेरे को डिस्टेंस पता करनी है, एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस पता करनी है तो किस एक्सिस पे चलना पड़ेगा? वाई एक्सिस पे। इन दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को अपन कार्टेशियन प्लेन में आने के बाद क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। ये दोनों एक्सिस हैं। एक्सिस पे अगर मैं एक्स एक्सिस पे मूवमेंट कर रहा हूँ तो वाई एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर वाई एक्सिस पे मूवमेंट कर रहा हूँ तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मेरे को पी पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है वाई एक्सिस से। पी पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से बतानी है? वाई एक्सिस से। क्या वाई एक्सिस पे मैं पी पॉइंट की डिस्टेंस बता सकता हूँ क्या? नहीं बता सकता, क्योंकि वाई से अलग जगह पी पॉइंट है। वाई से अलग चलना है मतलब एक्स एक्सिस पे मूवमेंट करना पड़ेगा। कहाँ मूवमेंट करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे अपन मूवमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे हाँ ए पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे अपना ए है, यहाँ पे क्या है? ए, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्या है? बी है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या होगी? बी। ए एक्स एक्सिस से पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या होगी? बी, और वाई एक्सिस से पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या होगी? ए। ठीक है, डिस्टेंस आपको जो एक्सिस दिया है उसके अलावा जो एक्सिस आपके पास बचा हुआ है उस एक्सिस पे आपको मेजर करनी है। जैसे कि वाई एक्सिस से अगर पूछा है तो एक्स एक्सिस पे काउंट करेंगे, और एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछी है तो वाई एक्सिस पे काउंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन सिस्टम में आपका पॉइंट पी की डिस्टेंस निकालना एक एक्सिस से। ठीक है, अब उसके अलावा अपन इसका यूज़ कहाँ करते हैं? चलो सपोज दैट आप कहीं किसी कॉलोनी में गए, कॉलोनी में जब जाते हो आप एक रोड मैप बनाते हैं। ठीक है, एक कॉलोनी का रोड मैप बनाते हैं। इस कॉलोनी में क्या है? 4 स्ट्रीट है, 3 स्ट्रीट मान ली। ठीक है, ये 3 स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट 1 होगी, ये स्ट्रीट 2 होगी, ये स्ट्रीट 3 होगी। इसका एक मेन रोड है, सबको पता होता है कि मेन रोड होता है कॉलोनी में। ठीक है, ये मेन रोड अपनों ने बना लिया 50 फीट। ठीक है, ये मेन रोड को डैश करके शो कर दिया, ये मेन रोड है। अब मेन रोड से आपको जाना है, 3 स्ट्रीट दोनों तरफ है। ठीक है, ये क्या 4, 5 और 6, ये पूरी कॉलोनी बनी हुई है अपनी। क्या बन गई? पूरी कॉलोनी। अब पूरी कॉलोनी में यहाँ पे अपने को घर देखने, यहाँ पे क्या देखने हैं? घर देखने। तो यहाँ पे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ज़्यादा बन गए क्या? अगर 3 ही जगह बनाने थे बस। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ये 1 2 3 4 5 हो गए। ये स्टेट फर्स्ट होगी, स्टेट सेकंड पे भी घर बने हुए, स्टेट 3 पे बने हुए, ये 4 मान लिए, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 बन गए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने कोई भी घर बना लिए, मान लीजिए मेरे को मेरा दोस्त यहाँ पे रहता है। कहाँ पे रहता है? हाउस नंबर 3 में। अब हाउस नंबर 3 स्ट्रीट 1 में भी है, स्ट्रीट 2 में भी है, स्ट्रीट 3 में भी और स्ट्रीट 4 में भी है। ठीक है, और इधर भी हो सकते हैं। ठीक है, इधर भी 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब स्ट्रीट
मेरे को हाउस नंबर 3 में जाना है। पूरी कॉलोनी में कितने नंबर 3 हाउस नंबर 3 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 स्ट्रीट है, ठीक है। 9 स्ट्रीट पे 9 हाउस नंबर 3 मिल जाएंगे। 9 हाउस नंबर 3 मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं। अब मेरे को पता नहीं है कि कौन सी स्ट्रीट में मेरे दोस्त का या मेरे फ्रेंड का घर है। अब हाउस नंबर तो बता दिया उसने, पर ये नहीं बताया कि स्ट्रीट नंबर कौन सा है। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि हाउस नंबर 3 तेरी कॉलोनी में कितने हैं? तो उसने बताया 9 हाउस नंबर 3 हैं। कितने हाउस नंबर 3 हैं? 9। अब कॉलोनी में वैसे तो आपके नंबर 1 2 अलग अलग सारे होते हैं, ठीक है। स्ट्रीट में भी आपकी काउंटिंग कंटिन्यू चलती है, कंटिन्यू काउंटिंग के बेसिस पे होते हैं। बट एग्जाम्पल मान लिया कि किसी कॉलोनी में स्ट्रीट के अकॉर्डिंग या हर स्ट्रीट में काउंटिंग दे रखी है, ठीक है। एक स्ट्रीट में हाउस नंबर जितने हाउस है उतनी काउंटिंग दे दी, दूसरी स्ट्रीट में जितने हाउस है उतनी काउंटिंग दे दी, ठीक है। अब काउंटिंग के अकॉर्डिंग तो देख लिया आप लोगों ने कि स्ट्रीट नंबर 2 में भी है, 3rd में भी है, 4th में भी है, 6th में भी है, 7th में भी है, 1st में भी है, सब में हाउस नंबर 3 अपना है। सब में हाउस नंबर 3 है। तो इसको अगर मेरे को कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो अब मैं अपने फ्रेंड से क्या पूछूँगा कि मेरे को आपकी स्ट्रीट का नंबर भी बताओ और हाउस नंबर भी बताओ। स्ट्रीट का नंबर भी बताओ और हाउस नंबर भी बताओ। तो पहले मैं स्ट्रीट का नंबर लिख लूँगा, फिर हाउस का नंबर लिख लूँगा। पहले तो अपन स्ट्रीट में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? हाउस में जाएंगे। तो पहले स्ट्रीट नंबर लिखा, फिर हाउस नंबर लिखा, ठीक है। अब हाउस नंबर भी मेरे को पता चल गया और स्ट्रीट नंबर भी पता चल गया। मतलब मेरे को पूरी कॉलोनी में घूमना पड़ेगा क्या? घूमना ही नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? स्ट्रीट नंबर 2 पे और स्ट्रीट नंबर 2 के हाउस नंबर 3 पे। अब स्ट्रीट नंबर 2 में गया और हाउस नंबर 3 पे गया तो मेरे को किसका घर मिल गया? मेरे फ्रेंड का। अगर वो मेरे को स्ट्रीट नंबर नहीं बताए, अगर वो मेरे को स्ट्रीट नंबर नहीं बताए तो पता नहीं किस किस फ्रेंड के घर में घूमूँगा, पता नहीं किस किस फ्रेंड के घर में घूमूँगा। अब ये चीज़ जो जिसने बनाई है एक कार्टेशियन सिस्टम, जिसने एक कार्टेशियन सिस्टम बनाया उसका नाम है, वो महान गणितज्ञ है। कौन है? अपने एक ग्रेट साइंटिस्ट है, रेने देकार्ते। रेने देकार्ते। रेने देकार्तेस। रेने देकार्तेस। ये जो साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट एक दिन क्या कर रहे थे? अपने बिस्तर पे सोए हुए थे। क्या कर रहे थे? अपने बिस्तर पे सोए हुए थे और इनकी जेब में एक 10 रुपीज़ का सिक्का रखा हुआ था, ठीक है। इनकी जेब में क्या था? एक 10 रुपीज़ का कॉइन रखा हुआ था। अब कॉइन रखा हुआ था तो इनका कॉइन क्या हो गया? बिस्तर पे गिर गया। इनका कॉइन कहाँ गिर गया? बिस्तर पे गिर गया। अब बिस्तर पे गिर गया तो ये लेट तक सोए हुए थे। अब इनका दिमाग चला कि ये सिक्का यहीं क्यों गिरा, ये सिक्का यहीं क्यों गिरा। इनके जो गद्दा था, गद्दे पे जो सिक्का गिरा, ठीक है, उस गद्दे पे सिक्के को देखने के लिए, यह सिक्का यहीं क्यों गिरा, यह दोबारा कब गिरेगा, किस पोजीशन पे गिरेगा, वो इनको पता लगाना था। वो इनको पता लगाना था। तो इन्होंने इनके सिक्के की पोजीशन पता करने के चक्कर में हमारे लिए एक कार्टेशियन सिस्टम पूरा प्लान कर दिया। हमारे लिए क्या प्लान कर दिया इन्होंने? एक कार्टेशियन सिस्टम। इन्होंने पता किया कि इनका बिस्तर है, इनका जो बिस्तर है, इनके बिस्तर पे कोई भी एक पॉइंट जहाँ इनका सिक्का गिरा है, कोई भी एक पॉइंट जहाँ इनका सिक्का गिरा, ऑब्वियसली बात यह है कि इनका जेब में, पेंट की जेब से अगर सिक्का गिरा होगा तो पेंट की वाली साइड में गिरेगा, और अगर शर्ट की जेब से गिरा होगा तो शर्ट की जेब वाली। अब यहाँ ये सिर करके सो रहे थे, ये यहाँ पे सो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ इनकी पेंट की जेब से क्या हो गया? सिक्का गिर गया। अब इनको पता करना था कि इस सिक्के की एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता करूँ मैं, कि ये यहाँ क्यों गिरा, या किस डिस्टेंस पे कहाँ इसको वापस से गिरना है, या फिर मैं कैसे मार्क कर सकता हूँ। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इस कि एक साइड से डिस्टेंस मेजर कर ली और दूसरी साइड से भी सिक्के की डिस्टेंस मेजर कर ली। अब डिस्टेंस मेजर कर ली तो इसको पता कैसे कि इसको बोलें क्या, क्या नाम दें, या किस साइड से एग्जैक्ट मेज़र करूं, क्योंकि यही डिस्टेंस सेम यहाँ से भी तो हो सकती है, यही डिस्टेंस सेम यहाँ से भी तो हो सकती है, यही डिस्टेंस सेम यहाँ से भी तो हो सकती है। अब सेम डिस्टेंस के पॉइंट इनको कितने मिले? 4 पॉइंट मिले, 4 पॉइंट मिले सेम डिस्टेंस के कॉर्नर वाले, ठीक है। कॉर्नर पे डिस्टेंस मेजर करनी और कॉर्नर पे डिस्टेंस करने के पॉइंट कितने मिले? 4 पॉइंट मिले। तो इनका दिमाग फिर से चला कि चारों पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, पर ये अलग अलग जगह से है। डिस्टेंस सेम कहाँ से? अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से।
अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप खड़े होकर देखोगे तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे एक प्लेन में, एक प्लेन में 4 पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि अपने को टेबल की डिस्टेंस निकालनी है, सेम डिस्टेंस यहाँ से भी मिल सकती है, सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी मिल सकती है, और सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी मिल सकती है, सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी मिल सकती है। अब अगर आप इस व्यू से देखोगे तो डिस्टेंस अलग मिलेगी, इस व्यू से देखोगे तो डिस्टेंस अलग मिलेगी, यहाँ से देखोगे तो अलग मिलेगी, यहाँ से देखोगे तो अलग डिस्टेंस मिलेगी। उसके लिए इन्होंने क्या यूज़ किया, नंबर लाइन का, नंबर लाइन को यूज़ किया। नंबर लाइन को एक जगह तो हॉरिजॉन्टली रख दिया और एक जगह वर्टिकली रख दिया। नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रखते ही इनका एक पॉइंट क्या मिल गया इनको, 0,0। क्या मिल गया, 0,0, यानी कि जहाँ x की भी वैल्यू 0 है और y की भी वैल्यू 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी 0 है, वर्टिकल लाइन पे भी 0 है, इन्होंने 0 को ओवरलैप करके रख दिया। क्या जैसे ही अपना 0 ओवरलैप हुआ, 0,0 कोऑर्डिनेट्स मिलते ही ये जो पॉइंट हो गया इसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, ओरिजिन। क्या नाम दे दिया, ओरिजिन। ओरिजिन क्यों दिया, क्योंकि ओरिजिन नाम हमने पहले से दे रखा था, पहले से ओरिजिन को दे रखा था, तो वो किसका ओरिजिन था, नंबर लाइन का। अब ये ओरिजिन किसका हो गया, कार्टेशियन प्लेन का। किसका हो गया, कार्टेशियन प्लेन का ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब ओरिजिन पॉइंट से अपन जो भी डिस्टेंस में मेजर करेंगे एक्यूरेट आएगी। ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करनी है हमेशा अपने को। अब ओरिजिन पॉइंट कैसे बनता है वो अपने को बनाना पड़ेगा। अगर आपकी नेगेटिव डिस्टेंस दे रखी है और पॉजिटिव भी दे रखी है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दे रखी है, तो जहाँ से नेगेटिव, जितनी नेगेटिव दे रखी है उतनी यूनिट के अकॉर्डिंग अपन ओरिजिन पॉइंट सेट कर लेंगे। ठीक है, फिर ओरिजिन से आप नेगेटिव डिस्टेंस भी मेजर करते हो, पॉजिटिव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वर्ड में पॉजिटिव यूज़ कर सकते हो, डाउनवर्ड में नेगेटिव यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, या अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ और बेसिक्स बच रहे हैं यहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो कुछ और बेसिक्स यहाँ पे हैं अपने पास कि सबसे पहले बता दिया मैंने आपको, रेने देकार्ते को क्या माना जाता है, इसका फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन है, रेने देकार्ते। उसके बाद अगर प्लेन पे अपन ये जो सिस्टम बताते हैं, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, एक प्लेन होता है, द प्लेन। ठीक है, प्लेन होता है जिसपे क्या क्या होता है, ऑन विच एक्सेस, विच द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन leaves called the Cartesian plane। कार्टेशियन प्लेन अपन ने देखा है कि कार्टेशियन प्लेन में क्या क्या होगा, एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी और ओरिजिन होगा। यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन दिख रहा है आपको। कार्टेशियन प्लेन में क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है। ये प्लेन किसी एक प्लेन में अगर अपन सेट कर दें तो क्या बन जाएगा अपना कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन सबको समझ आया होगा। उसके बाद देखते हैं अपन अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है कि एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, एनी पॉइंट हाँ, एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन with the help of coordinate geometry, with the help of coordinate is called coordinate geometry। एक्स वाई प्लेन में जो भी अपने को पास पॉइंट है, एक्स वाई प्लेन में जो भी पॉइंट है, उन पॉइंट को अपन किससे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बोलते हैं जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन में जो भी कोऑर्डिनेट है, उन कोऑर्डिनेट से अपन उन कोऑर्डिनेट की हेल्प से किसी पॉइंट को मेज़र करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द
कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लेन इन विद द प्लेन आर गिवन बाय द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी। अब इनको लिखते कैसे बताया था मैंने, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। y से अगर डिस्टेंस पूछे तो x हो जाएगी और x से अगर डिस्टेंस पूछे तो y हो जाएगी। इसके लिए अपन लाइन क्या लिखते हैं, एक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लेन ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन। कोई प्लेन में पॉइंट है, उसके आपको कोऑर्डिनेट बताने, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या बताओगे और किस सीक्वेंस में बताओगे वो अपन देखते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन आर गिवन बाय द ऑर्डर्ड पेयर AB of two real number अब ये जो पेयर होगा क्या होगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर ही क्यों होगा, क्योंकि अपन ने यूज़ क्या किया, नंबर लाइन यूज़ किया। क्या यूज़ किया, नंबर लाइन। अब इसके बाद देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या हो सकता है और सेकंड नंबर क्या होगा। फर्स्ट नंबर क्या होगा और सेकंड नंबर क्या होगा। फर्स्ट नंबर होता है अपना एक्स एक्सिस का, फर्स्ट नंबर क्या होता है एक्सिस का। द फर्स्ट नंबर ऑफ द पेयर A, B, ठीक है, इज सेड। अब इसमें क्या बोलेंगे अपन, फर्स्ट नंबर कौन सा है अपना A और सेकंड नंबर कौन सा है B। तो फर्स्ट को क्या बोलते हैं अपन, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। फर्स्ट नंबर को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। दिख रहा है आपको, फर्स्ट नंबर को बोलते हैं एब्सिसा। एंड द सेकंड नंबर is the said ordinate। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डिनेट। यानी कि B वाला पॉइंट तो क्या हो गया, ऑर्डिनेट, और A वाला पॉइंट क्या हो गया, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ये एब्सिसा किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। एब्सिसा कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, और ऑर्डिनेट कहाँ है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब आपको ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट हमेशा सही लेने हैं, ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट हमेशा सही लेने हैं। ऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस, और एब्सिसा क्या होगा, सॉरी, ऑर्डिनेट होगा वाई एक्सिस और एब्सिसा क्या होगा, एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं अपन आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट यहीं पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट अगर स्टार्ट करें तो आपको क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 3.1। अब 3.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल। एक टेबल लैंप की पोजीशन आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। वो कहाँ रखा है, लैंप ऑन योर स्टडी टेबल, ठीक है। टू अनदर पर्सन, किसी पर्सन को आपको टेबल लैंप, आपकी टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है, ठीक है। उस टेबल लैंप की पोजीशन डिस्क्राइब करनी, वो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक्सिस बनाओगे, ठीक है। एक्सिस बनाओगे, फिर कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओगे, परपेंडिकुलर एड्स डिसाइड करोगे। एड्स डिसाइड करने के बाद आप क्या करोगे, मेजरमेंट डिस्टेंस करोगे, ठीक है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करोगे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करोगे। लैंप को और लैंप को क्या करते हैं अपन, किसी न किसी एक शॉर्टर डिस्टेंस मेजर करते हैं। मेजर कौन सी डिस्टेंस कौन सी मेजर करेंगे, शॉर्टर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि ये एक टेबल लैंप, ये मेरी टेबल है, ठीक है, ये अपनी टेबल है। आप अपना लैंप रखा हुआ है यहाँ पे,
अब लैंप रखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बना दूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। नेगेटिव पॉइंट की मेरे को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव भी लिखना चाहो तो एक्स डैश और वाई डैश। ये पॉइंट कौन सा हो गया, 0,0। कौन सा पॉइंट हो गया, 0,0। अब मैंने इसकी डिस्टेंस मेजर कर ली वाई एक्सिस से, कितने डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और एक्स एक्सिस से कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस डिस्टेंस पे अपना क्या रखा हुआ है, टेबल लैंप रखा हुआ है। तो इस चीज़ को अपन कैसे शो करेंगे, इस चीज़ को अपन कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए अपन लाइन लिख लेते हैं सीधी सीधी। क्या लाइन लिखते हैं, कंसीडर द लैंप कंसीडर द लैंप एज ए पॉइंट। सबसे पहले कंसीडर क्या किया अपनों ने, एक पॉइंट कंसीडर किया, वो क्या हो गया, टेबल लैंप, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ कंसीडर किया, एंड टेबल एज ए प्लेन, एज ए प्लेन। अब ये प्लेन लिया अपनों ने, ठीक है। अब प्लेन में एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, प्लेन में पॉइंट कंसीडर करने के बाद क्या करते हैं अपन, मेज़र करते हैं प्लेन। अब क्या करते हैं, चूज़ एनी 2 परपेंडिकुलर एड्स। परपेंडिकुलर एड्स अपनों ने चूज़ की, क्या की, परपेंडिकुलर एड्स क्या की, चूज़ की, चूज्ड एनी 2 परपेंडिकुलर एड्स ऑफ द टेबल। ये यहीं पे क्यों बनाया, यहाँ पे बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पर डिस्टेंस क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। अगर यहाँ पे बनाते तो ये इस क्वाड्रेंट में आता, ये टेबल लैंप कहाँ आती, इस वाले खांचे में आती, इस वाले बॉक्स में अगर ये टेबल आती तो डिस्टेंस क्या हो जाती है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है, बट अपनी डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसलिए अपने को इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट पार्ट में माना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन कि इसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, टेबल पे एक लैंप को क्या माना, पॉइंट माना, लैंप को पॉइंट मान लिया। लैंप को पॉइंट मानने के बाद क्या किया, टेबल को एक प्लेन मान लिया, टेबल को क्या मान लिया, प्लेन मान लिया। टेबल को प्लेन मानने के बाद एक परपेंडिकुलर एड्स डिसाइड की मैंने, किसकी डिसाइड की, टेबल की, टेबल की परपेंडिकुलर एड्स डिसाइड की। टेबल की परपेंडिकुलर एड्स डिसाइड करने के बाद अपन क्या करते हैं, मेज़र द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो मेज़र द डिस्टेंस ऑफ द लैंप। लैंप की डिस्टेंस अपन कहाँ से मेज़र करते हैं, कहाँ से डिस्टेंस मेज़र करते हैं। अब मेज़र करते हैं अपन लॉन्गर एज, ये लंबी एज है, लंबी एज है, और शॉर्टर एज्ड, लॉन्गर एज्ड और शॉर्टर एज्ड। अगर मैं लॉन्गर एज से डिस्टेंस मेज़र करूँ, लॉन्गर एज से डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस लैंप फ्रॉम द लॉन्गर एड्ज, सपोज इट इज़ 2 सेंटीमीटर। क्या मान ली मैंने, 2 सेंटीमीटर मान ली, सपोज 2 सेंटीमीटर, and again measure। फिर क्या किया मैंने, शॉर्टर एज से डिस्टेंस मेजर की, कहाँ से मेजर की, शॉर्टर एज से। शॉर्टर एज से डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे अपन तो क्या होगा, एंड मेजर एंड अगेन मेजर द डिस्टेंस of the lamp from the shorter edge। शॉर्टर एज से डिस्टेंस की, उसको क्या किया, अगेन सपोज
5 सेंटीमीटर, शॉर्टर एज से डिस्टेंस क्या है 5 सेंटीमीटर और लॉन्गर एज से क्या है 2 सेंटीमीटर, यही माना अपनों ने, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, तो इसको हम लिख सकते हैं 2,5, 2,5। तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट द पोजिशन ऑफ द लैम्प, you can write the position of the lamp as 2,5, ठीक है। बट 2,5 क्या हो जाएगी, 2 तो किसका कोऑर्डिनेट है x का और 5 किसका है y का, यानी कि 2,5 ना लिख के इसको क्या लिखेंगे अपन 5,2, 5,2, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको क्या करनी पड़ेगी, एक्स वाई की एग्जैक्ट डिस्टेंस बतानी पड़ेगी, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बट हम लिखेंगे क्या, ये वाला पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, डिपेंड ऑन द ऑर्डर यू आर फिक्स। ये दोनों किस पे लिख सकते हैं, आपके ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि आप ऑर्डर कौन सा लिया है, ठीक है। अपनों ने ये ऑर्डर लिया है तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या डिस्टेंस आएगी, ये आएगी। और अगर ऑर्डर आप चेंज कर रहे हो, इसको x मान रहे हो, इसको y मान रहे हो, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इसका 2,5 हो सकता है, ठीक है। ये वो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बोल रहा है कि ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड, एक सिटी है जिसमें क्या है 2 मेन रोड हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। वो दोनों मेन रोड क्या कर रहे हैं, सिटी के सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। दीज 2 रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ, 2 रोड जो है ना वो इसके से हैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, एंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो दोनों रोड हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि आर द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट। उसके बाद क्या हो रही, जो स्ट्रीट दे रखी है आपको, जो स्ट्रीट्स हैं कॉलोनी सिटी की स्ट्रीट्स हैं, वो स्ट्रीट्स क्या हैं, रोड के पैरेलल हैं, रोड के पैरेलल हैं, और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है या पार्ट कितना है 200 मीटर्स, ठीक है, 200 मीटर्स। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। हाउ मेनी स्ट्रीट्स, 5 स्ट्रीट्स। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अपने को क्या यूज़ करना है 200 मीटर यूज़ करना है। उसके बाद बोल रहा है ड्रॉ ए मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक। आपकी नोटबुक में आपको क्या करना है, एक सिटी का मॉडल क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब सिटी का मॉडल ड्रॉ करने के बाद रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाई सिंगल लाइन, ठीक है। सिंगल लाइन से अभी अपनों ने बनाया था एक रोड मैप बनाया था, सेम पोजीशन में अपने को रोड मैप यहाँ पे भी मेज़र करना है। अब यहाँ पे भी सेम पोजीशन में अपन रोड मैप मेज़र करेंगे या बनाएंगे, तो उसके लिए कंडीशंस क्या दी हुई है आपको, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 परपेंडिकुलर मेन स्ट्रीट्स है, उन मेन से क्या निकल रही है, सब स्ट्रीट निकल रही है। मेन रोड से क्या निकल रही है, सब स्ट्रीट से निकल रही है। मेन रोड से क्या निकल रही है, स्ट्रीट से निकल रही है, ठीक है। मेन रोड से स्ट्रीट्स अगर निकल रही है तो इन योर मॉडल ए परपेंडिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, ठीक है। एक परपेंडिकुलर क्रॉस स्ट्रीट बनेगी, किससे बनेगी, 2 स्ट्रीट से मिला के, 2 स्ट्रीट से मिलके एक परपेंडिकुलर स्ट्रीट बनेगी। ऑन रनिंग इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड अदर इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। ये जो सारी की सारी स्ट्रीट है सेम इसी पोजीशन में आगे फॉलो कर रही है, ठीक है। ऐसे 5 स्ट्रीट्स
नॉर्थ टू साउथ होगी और पांचों स्ट्रीट कैसे होगी, ईस्ट टू वेस्ट होगी। दोनों डायरेक्शन में अपने को स्ट्रीट मेजर करनी है, ठीक है, स्ट्रीट मेजर करनी है। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, सेकंड स्ट्रीट कहाँ रन कर रही है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, एंड फिफ्थ स्ट्रीट द इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। आपने नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन से कौन सी स्ट्रीट उठाई, सेकंड स्ट्रीट, एंड ईस्ट टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की कौन सी स्ट्रीट उठाई, फिफ्थ स्ट्रीट उठाई, ठीक है। मीट एट सम क्रॉसिंग, मीट एट सम क्रॉसिंग, ये कहीं ना कहीं क्रॉसिंग करेगी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं क्रॉसिंग करेगी तो देन वी विल कॉल द क्रॉस स्ट्रीट 2,5, 2,5, एंड using the convention find। अब ये जो 2,5 अपने को यूज़ करके अगले जो कन्वेंशन आपको दिए हुए हैं इनको आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कन्वेंशन क्या दिया, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3 एंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3,5। अब अपने पास सबसे पहले तो क्या बनाने, दो रोड में बनाने, क्या बनाने, दो रोड बनाने, दो रोड अपन बनाएंगे, निकाल देते रोड। रोड में क्या है, मैथ ही तो है, मान लिया कुछ भी, मान लिया हमने दो रोड निकल रहे हैं मेन रोड। ये रहा मेरा फर्स्ट मेन रोड, कौन सा रहा, ये रहा फर्स्ट मेन रोड, और ये रहा मेरा सेकंड मेन रोड। फर्स्ट मेन रोड हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, सॉरी ईस्ट वेस्ट उल्टा हो गया क्या, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखो अपनी बीच में कितनी डिस्टेंस लेनी है, 1 यूनिट को मेज़र करना है 200 मीटर, 1 यूनिट को मेज़र करना है 200 मीटर। 1 2 3 4 और ये 5 लाइन्स यहाँ पे क्रॉस होगी, 1 2 3 4 5। यहाँ कितनी डिस्टेंस है 200 मीटर, यहाँ कितनी है 200, यहाँ कितनी है 200, यहाँ भी कितनी होगी 200 और यहाँ भी कितनी होगी 200 मीटर, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ टू साउथ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सेम कंडीशन 200 200 200 200 200। ये सारे मेज़र कैसे करने हैं आपको, 1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर। ये बॉक्स की पूरा एरिया क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस बॉक्स का एरिया अगर निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि 4,3 की कितनी स्ट्रीट होगी, 4,3 की कितने स्ट्रीट होगी। अब पहले उसने क्या किया, नॉर्थ साउथ की स्ट्रीट मेज़र की, पहले किस साइड डायरेक्शन की मेज़र की, नॉर्थ टू साउथ की। आपने 2,3 में अगर देखा है तो 2 तो है नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट वेस्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट है। अब नॉर्थ टू साउथ में आपको दे रखा है 4,3, यानी कि नॉर्थ साउथ में 4 है, नॉर्थ साउथ में गए में 4 पे, और ईस्ट वेस्ट में कहाँ जाना है 3 पे, 1 2 3। ये पॉइंट कौन सा मिला मेरे को 4,3, कौन सा पॉइंट मिला 4,3, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या बोल रखा उसने 3,4, 3 किस पे, नॉर्थ साउथ पे, और ईस्ट वेस्ट पे क्या है 4 है, तो नॉर्थ साउथ पे गया 1 1 2 3, और ईस्ट वेस्ट में कहाँ जाना 4 पे, तो 1 2 3 और 4। ये दोनों पॉइंट क्या मिल गए मेरे को 3,4 और 4,3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट किया अपनों ने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट किया, बट इसकी कंडीशन क्या आनी चाहिए, ये तो होना चाहिए 4,3 और ये होना चाहिए 3,4, बट आपने जो दिया है ईस्ट और वेस्ट वो अलग कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ईस्ट और वेस्ट के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो क्या दिए हैं, अलग दिए हैं। सॉरी
थोड़ी सी मिस्टेक होगी अपनी, ये डायरेक्शन ये तो कौन सी होगी, नॉर्थ टू साउथ है ना, तो नॉर्थ में तो कौन सी लेनी है अपने को 4, ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 4। ये स्टेट तो कौन सी है, नॉर्थ टू साउथ, और ये स्टेट कौन सी है, ईस्ट टू वेस्ट। नॉर्थ टू साउथ दे रखी है अपने को 3,4, तो 4 लेनी है अपने को, ये काउंट करनी पड़ेगी। स्टेट कौन सी काउंट करनी है, 1 2 3 4 काउंट की। अब साउथ में जाना है 3 स्टेट पे, तो सॉरी ईस्ट वेस्ट में जाना है 3 स्टेट पे, तो 1 2 3 ये मिलेगी आपको 4,3 और ये मिलेगी आपको 3,4। ये दोनों पॉइंट आपके हो गए। और आपको जो दे रखा है 2,4, तो नॉर्थ साउथ की स्टेट कौन सी है 2 और 5th स्टेट कौन सी है, ईस्ट वेस्ट की। 1 2 3 4 5 ये 5th स्टेट होगी, ये हो गया आपका 2,5 पॉइंट। ठीक है, अब आपको बताया है कि हाउ मैनी इज क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3 और 3,4। दोनों में बताना है आपको कि ये जो रेफर्ड हो रहे हैं वो कितनी स्ट्रीट्स रेफर्ड हो गया, कितनी स्ट्रीट्स हो सकती है या कितनी बार स्ट्रीट्स ऐसे हो सकती है। तो अपन क्या करते हैं कि इसके लिए बता सकते हैं कि दोनों जो कंडीशन है वो केवल एक ही बार या एक ही कंडीशन यूनिक है। दोनों जो पॉइंट मिल रहे हैं मेरे को 3,4 4,3 और 2,5 सारे के सारे पॉइंट मिल रहे हैं, केवल यूनिक पॉइंट मिल रहे हैं। केवल कैसे मिल रहे हैं, यूनिक पॉइंट। अगर पोजीशन चेंज कर दूं मैं 3,4 4,3 की पोजीशन अगर चेंज कर दें तो आपको जैसे ही पॉइंट की पोजीशन चेंज हुई, पॉइंट की पोजीशन चेंज होते ही इनकी जगह चेंज हो जाएगी। नंबर ऑफ रियल नंबर की जगह चेंज की, जैसे 3,4 चेंज किया तो स्ट्रीट और पोजीशन दोनों क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, both the cross street are marked in the figure। अपने सारी की सारी स्ट्रीट क्या की है, मार्क की है इन द फिगर above they are यूनिकली। कैसे हैं, यूनिकली। ये जो पॉइंट है सारे के सारे क्या हैं, यूनिक है, फाउंड। क्यों फाउंड हुए, बिकॉज ऑफ द टू रेफरेंस लाइन्स we have used to for locate them। we have used for locate या locating them। अपन ने क्या किया, 2 रेफर लाइन यूज़ की इन सबको लोकेशन, इन सब की लोकेशन बताने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। ठीक है, 3.1 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है आपके 3.2 के कुछ बेसिक्स और उन बेसिक्स के साथ 3.2 कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच। बने रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी मेंटर्स के साथ अपनी गणित को अच्छी और मजबूत सीखने के लिए। मैथ्स पढ़ने की चीज़ नहीं है, मैथ्स क्या है, सीखने की चीज़ है। थैंक यू सो मच, वेलकम टू बालाजी मेंटर्स। राधे राधे।